हेलो क्लास 10th, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में। तो अभी तक हमने टोटल 1 से लेके 5 तक के वीडियो क्लासेस अभी तक आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसमें 4 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन काफी सारे थे। अब हम लोग करते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए और 4 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन कुछ कुछ इंक्लूड किया गया। तो चलिए बिना देरी के इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहले 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या लिखा है? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन गिवन दैट पे लिखेंगे, ठीक है। गिवन दैट तो क्या दिया हुआ है अपने को? 10 फर्स्ट इवन नंबर। यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट 10 इवन नंबर। ये हमको निकालना पड़ेगा। तो क्या आएगा? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये रहा हमारा 10 इवन नंबर, ठीक है, स्टार्टिंग से। अब इसका क्या निकालना है? औसत। औसत मतलब होता है मीन। ये रहा हमारा मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ डेटा, इसके बाद अपॉन में लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ डेटा। ये सभी को पता होगा, ठीक है। सबको प्लस कर देंगे। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20, ठीक है। और पूरे के अपॉन में कितने नंबर से काउंट कर लेंगे? टोटल 10 है, यहाँ पे कितना आ जाने वाला है? 10। अब इसको हम लोग ऐड करते जाते हैं, ठीक है। तो सिंपली तरीके से ऐड करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा 20, ठीक है। इसके बाद 18 और 2 ये भी कितना हो गया? 20। इसके बाद 16 और 4 ये भी कितना हो गया? 20। 14 और 6 ये भी कितना हो गया? 20। 12 और 8 ये भी कितना हो गया? 20। 12 और 8 अभी बच गया 10। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 20 पंचे हो गया 100 और ये 110। तो फाइनली आ गया हमारे पास 110/10। अब 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 11। तो मीन का वैल्यू कितना आ गया? 11, ठीक है। ये रहा सिंपल सा आंसर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका, जो क्या है, पॉलिनोमियल लिखा है, या फिर बोल सकते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से बनाना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन, उसके बाद गिवन दैट के बाद क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये हमारा रहेगा क्वेश्चन। अब इसको ऐसे स्प्लिट करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के सामने क्या है? 1। एक चीज और बता देता हूँ, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a बराबर क्या होगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद b बराबर क्या हो जाएगा? तो 2। और c बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पास 1, ठीक है। तो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू सी, जो कि क्या है? 1 इंटू 1। अब हमको ऐसा नंबर लेना है कि उसको मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए? 1, और जोड़ने घटाने से कितना आना चाहिए? जो b का वैल्यू है 2। तो सिंपल सा दिख रहा है, 1 इंटू 1 करेंगे तो ही क्या आएगा? 1 आएगा। और 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 2, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पास आएगा एक्स स्क्वायर, 2x को लिखेंगे एक्स, ठीक है। 1 और 1 में हमने क्या किया? स्प्लिट किया। इसके बाद एक्स स्क्वायर, एक्स में से क्या कॉमन निकलेगा? तो एक्स, यहाँ से बचेगा प्लस का 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1। अब दोनों को सेम टू सेम है तो एक बार और ले लेंगे, इसके बाद एक्स प्लस 1। ये रहेगा सिंपल सा हमारा आंसर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट है, उनके बीच का क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे बनेगा? ये मान के चलो आपका पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है। ये क्या है? पॉइंट हमारे पास 5 8, दूसरा पॉइंट है 5 -3, ठीक है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं a, इसको हम लोग नाम दे देते हैं b। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अगर हम लोग इसको लिखें a बराबर x1, y1 और b बराबर हो जाएगा x2, y2।
तो वैल्यू क्या है हमारे पास 5 8, उसके बाद 5 कॉमा -3, ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस किसका, ए बी लाइन का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। अब आपको तो साफ साफ दिख रहा होगा x2 क्या है, ये रहा x2, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस x1 क्या है, ये भी है 5 और इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है, तो ये रहा y2 -3, उसके बाद माइनस y1 क्या है 8 है, ये रहा इसका। तो अब 5 में से 5 गया तो 0 और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। अब यहाँ पे देखेंगे 8 और 3 दोनों क्या है नेगेटिव है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका -11 और ये उसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बना लेते हैं आगे, तो ये तो रहा 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -11 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 121 और वो भी पॉजिटिव है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा, तो 121 का स्क्वायर रूट फिर से करेंगे तो क्या होगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा यूनिट, ठीक है, 11 यूनिट होने वाला है। ये सब जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हो 2 मार्क्स के, मार्क्स वहाँ पे आपका लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अगला है बिंदु का ढाल 1 है तो के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ पॉइंट 1 है और 2 पॉइंट हमारे पास ये है, मतलब जैसे कि अभी हमने जो क्वेश्चन बनाया था उसी टाइप से क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एक को नाम दे देते हैं ए, एक को नाम दे देते हैं बी, ये रहा हमारा k,3, पॉइंट बी का लोकेशन है 8,7, लेकिन यहाँ पे हमको ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट को क्या बोलते हैं, स्लोप, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, नीचे में आएगा x2 माइनस x1, ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा। तो अब वही सिंपल सी बात है, y2 लिखा है, ये वाला यहाँ पे पहले नोटेशन डाल देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये पहले वाला x1 y1 हो जाएगा और सेकंड वाला x2 y2, ठीक है, जैसे इसके पहले हमने लिखा था वैसे आप लोग लिख भी सकते हो। अब y2 का वैल्यू क्या है, यहाँ से 7 माइनस y1 का वैल्यू क्या है 3 है, इसके बाद x2 क्या है हमारे पास 8 है, माइनस x1 क्या है हमारे पास ये। अब इस स्लोप और जो ग्रेडियंट जो बोल रहे हैं उसका वैल्यू कितना दिया है हमको, 1 दिया हुआ है, ये रहा 1, तो 1 का 1, 7 में से 3 कितना आ जाएगा 4 और ये 8 माइनस के, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 माइनस के इज इक्वल टू 4, उसके बाद 8, ये +4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो के का वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगा 4, ये रहा सिंपल सा आंसर, ठीक है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट या फिर बोल सकते हैं इसको विभेदक, इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 2x² प्लस 5x प्लस c इक्वल टू 0। अभी 2 मिनट पहले हमने बताया था, क्या बताया था कि ये जो क्वेश्चन है वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। तो यहाँ से हम लोग a बराबर देखेंगे x² तो a का वैल्यू कितना हो गया 2, इसके बाद b बराबर x वाला यहाँ से आ जाएगा आपका 5, इसके बाद c बराबर क्या होगा, c का वैल्यू भी क्या है 5, इक्वल टू 0, तो हमारा c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इसी को भी बोलते हैं विभेदक या फिर विविक्तकर, ठीक है। शॉर्टकट में लिख देते हैं डी, तो डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब ये b 4ac कहाँ से आएगा, यहाँ से, a का वैल्यू कितना है 2, वो तो चाहिए नहीं, b का वैल्यू चाहिए 5 अपने को, ये तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है यहाँ से लिखेंगे 2, c का वैल्यू कितना है 5, यहाँ से लिखा हमने, ये हो गया d, ये हो गया d, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का कितना होगा 25, ये तो सभी को पता ही होगा, माइनस 5 2 ज़ा 10,
और 10 4 तो कितना हो गया 40। ठीक है, तो अब डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 25 में से 40 घटाएंगे तो ये होगा आपका 15, वो भी कैसे, माइनस का। ठीक है, क्यों, क्योंकि बड़े नंबर का जो साइन है उसमें लगेगा आंसर में। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, -15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 1 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स ये दिया है, इस कंडीशन में हो तो हमको x का मान निकालना है। ठीक है, तो रेशियो वाले चैप्टर से है। ठीक है, अनुपात समानुपात। तो इसमें करना है क्या है, सबसे पहले तो गिवन दैट में लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स, उसके बाद 3 प्लस एक्स, उसके बाद ये समानुपात लगेगा। और ये जो बीच वाला है, ठीक है, जब 3 दिया रहेगा तो याद रखना जो ये बीच वाला है उसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे, 3 प्लस एक्स। ठीक है, ये दोनों साइड और बीच में लगा देंगे 4 बिंदु, फिर अनुपात लगा के 6 प्लस एक्स। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स को हमने डबल लिखा, 6 प्लस एक्स क्यों लिखा, क्योंकि इसको ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, अब समानुपात है तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, रेशियो मतलब अपॉन में 3 प्लस एक्स, 4 बिंदु है तो बराबर हो जाएगा 3 प्लस एक्स अपॉन में आएगा 6 प्लस एक्स। अब यहाँ पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करना है, इतना तो सबको पता ही होगा। ये रहा हमारा 1 प्लस एक्स इंटू 6 प्लस एक्स, इधर आएगा आपका 3 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स। चाहो तो 3 प्लस एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हो। चलो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। अब पहले 1 का करेंगे दोनों से, तो 1 6 6, 1 इंटू एक्स तो ये रहा एक्स। अब इसकी पारी, एक्स इंटू 6 तो ये होगा 6x, एक्स इंटू एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3 का 3 से तो 3 3 9, 3 का x से करेंगे तो 3x। अब x का 3 से करेंगे तो 3x, और x का x से करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, क्या पता होगा, ये एक्स स्क्वायर से क्या हो गया, कैंसल। ठीक है, अब बाकी चीजों को बना लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपका 6x प्लस एक्स, ये हो गया 7x। इस तरफ देखेंगे तो 3 और 3 कितना हो गया 6x, और ये हो गया प्लस का 9। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये रहा हमारा 7x, ये भाई साहब इधर आएगा तो -6, 9 का 9, 6 इधर आएगा तो क्या होगा -6। अब 7 में से 6 गया तो बचेगा 1x, और 9 में से 6 गया तो 3। ये रहा हमारा आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ध्यान से देख सकते हो, ग्राफ का क्वेश्चन है, पेपर में आपका 3 नंबर में ग्राफ को भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान देखिए इसको भी बनाना है। चलो मैं इसको रेड लाइन से बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ देखा जाए तो क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल 300 रुपए एट द रेट ऑफ 5% पर एनम 1 2 3 एंड 5 सो आर इन द फॉलोइंग टेबल, ये दिया है। हमको यहाँ पे लिखा नहीं है ड्रॉ द ग्राफ, लेकिन क्वेश्चन में लिखा होगा ड्रॉ द ग्राफ करके। ठीक है, तो इससे समझ में आ जाएगा कि एक एक्स का वैल्यू है और एक वाई का। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारा जो है ये वाला नीचे वाला, ये होगा हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, इस तरफ एरो लगा देंगे, और जो ऊपर की ओर जा रहे हैं इसको हम लोग लिख देंगे वाई एक्सिस। इतना आप इसको ऊपर लिख देंगे हम लोग वाई एक्सिस। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। अब देखो पैमाना लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, ये 1 ईयर होगा। ठीक है, ये ईयर में है, और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 15 रुपीस है। यहाँ पे देखो ये लिखा है आपका टाइम 1 2 3 4 5, उसके बाद ये रुपीस में लिखा 0 15 30, तो ये 15 30 45 60 75 हमने लिख दिया। अब पहला जो है वो कहाँ होगा, 0 0 पे, ये दोनों पॉइंट का क्या हो गया 0 0। अब टाइम में देखना है। ठीक है, इस टाइम को मैं लिख देता हूँ, ये वाला हो गया हमारा x, और ये वाला हो गया हमारा y। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा आपको। तो x में देखना है 1, x में क्या देखना है आपको 1, ये रहा 1, और y में क्या देखना है 15। तो x में 1 और y में 15, ये रहा पॉइंट। ठीक है, दिख रहा है आपको। उसके बाद 2 और 30, ये रहा 2 और ये रहा 30। उसके बाद अगला है 3 और 45, ये रहा 3 और ये रहा 45। उसके बाद 4 और 60, वैसे ही 5 और 75। इतना लाइन से क्यों बन रहा है, क्योंकि ग्राफ ऐसा है और हमने प्रॉपर पॉइंट को लिया है। जैसे ही आपको 5 पॉइंट मिलेगा उसको स्केल से आप लोग मिलाएंगे। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि सीधा बन जाए ये। ठीक है, आपको इसको स्केल से बनाना है सीधा। ये हो गया आपका ग्राफ, और यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, क्या लिखोगे
ये तो पहले 0 0 हो जाएगा, ये होगा 1,15, ये होगा आपका 2,30, पहला वाला x दूसरा वाला y, ये होगा आपका हाँ 3, इधर से 45, ठीक है। इसको ऊपर लिख लेते हैं, हो गया ये वाला 4, इसके बाद 60, 4,60, ये वाला क्या होगा आपका 5,75, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या बनेगा ग्राफ, इतना आप लोग ग्राफ में बना दोगे, और साथ ही साथ आपको क्या लिखना है, स्केल लिखना है, इसको नहीं भूलना है आपको, ठीक है। और यहाँ पास क्या लिखोगे आप लोग, जो टाइम है, ठीक है। ये SI है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको SI, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ SI, ये किधर जाएगा ऊपर की ओर एरो कर देना, SI इन रुपीज, और ये क्या है आपका टाइम, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देना है, इतना आपको बना देना, आपको 3 नंबर प्रॉपर मिल जाए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है आपका, तो सिद्ध कीजिए, ये दिया है तो हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड अपने आप आ जाएगा। ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है इसको लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब ठीक है, ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा को हम लोग क्या करेंगे कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक को भी चेंज करेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। दूसरा हमने किसको चेंज किया, कॉसेक को, उसको भी लिख लेंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए इसमें स्क्वायर लग गया, इसमें भी स्क्वायर था इसलिए इसमें क्या लग गया स्क्वायर। अब इसका लेंगे हम लोग एलसीएम, तो ये आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों आपस में क्या हो गए मल्टीप्लाई, क्योंकि अलग अलग है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, तो ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक चीज़ और पता होना चाहिए, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को मिला के क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 1, ये हो गया 1। अब नीचे में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन साइन को फिर से हम लोग लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब 1 अपॉन कॉस को लिखेंगे फिर से सेक स्क्वायर थीटा। ये आ चुका है, सेक इधर है कॉसेक इधर है, तो आप इसी प्रकार जमा सकते हो, ये रहेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में हो सकता है एकदम डायरेक्टली यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, अगर ये नहीं आएगा तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि यही मिले। तो क्या लिखा क्वेश्चन में, द प्रूफ दैट, सिद्ध करना है स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड नंबर। अगर मान के चलो कोई हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, हमारे पास क्या है कोई ऑड नंबर है, ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ऑड नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखा है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, ये भी ऑड है ये भी ऑड है। अगर मैं ले लेता हूँ 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 49, तो ये भी ऑड है ये भी ऑड है। लेकिन इसी को हमको क्या करना है प्रूफ करना है, तो यहाँ पे पहले से बना हुआ है, ठीक है कुछ चीज़ है। और एक चीज़ बताता हूँ, अगर हमारे पास कोई नंबर n है तो n तो कुछ भी हो सकता है, अगर इस n में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ ये क्या बन जाएगा इवन नंबर बनेगा, ठीक है। अब जैसे ही इसमें मैं +1 करूंगा या -1 करूंगा तो हर बार क्या आएगा ये इवन नंबर। देखो कैसे, अगर मैं n इज इक्वल टू लेता हूँ 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 कितना हो गया 5, ऑड आ गया। अगर मैं n इज इक्वल टू लेता हूँ इसमें 3 ले लेता हूँ, तो 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 कितना हो गया 7, तो ये भी ऑड आ गया। अब मैं n इज इक्वल टू 7 ले लेता हूँ, तो 7 2 ज़ा 14, 14 + 1 कितना हो गया 15,
मतलब आपको ये समझना होगा कि ऑड नंबर, कौन सा नंबर, ऑड नंबर का जनरल फॉर्म क्या है, 2n+1। ठीक है, ये ऑड नंबर का जनरल फॉर्म। अब आते हैं इसमें, तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेट n बी एन ऑड नंबर, माना कि जो n है वो क्या है, ऑड नंबर है। तो n बराबर क्या लिए हमने, 2k+1। वही चीज मैंने बताया था, इस k के जगह कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी, लेकिन फॉर्मेट वही रहेगा 2k+1। इतना सबको समझ में आया। अब दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर करने की ही बात है। तो n² हो गया 2k+1 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a² 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना तो सबको पता होगा। तो 2k का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होगा 4k का स्क्वायर, k स्क्वायर 2ab, तो 2 2 जा 4 और ये हो गया k, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। अब यहाँ पास 4k स्क्वायर और 4k में से क्या कॉमन निकाला है, 2। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 4 में से 2, k स्क्वायर का k स्क्वायर, और यहाँ 4 में से भी 2 निकल गया, तो फिर से क्या बचेगा, 2k। कॉमन किस में निकालना है, इन दोनों में से। ठीक है, 1 को वैसे ही एज इट इज छोड़ा है। अब ध्यान से समझना, ये हमारा फिर से क्या आ गया 2, और ये हमारा एक नंबर है, इसको हमने क्या मान लिया, b। ठीक है, इस पूरे को हमने क्या मान लिया, b। यहाँ पे लिखा होगा देखो, ये b मतलब ये कोई एक नंबर मान लिया। तो n² बराबर क्या आ गया, 2b, ये हो गया पूरा b और +1। तो देखो फिर से वही फॉर्मेट आ गया, 2k+1, k के जगह क्या हो गया, b हो गया। लेकिन ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट दोनों क्या है, सेम। तो आपको इतना ही 3 लाइन बस लिखना है, बाकी ये हो गया आपका प्रूफ। बाकी यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस 2b इज एन इवन नंबर, मैंने बताया 2 अगर चिपका है किसी नंबर के साथ तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। हेंस 2b+1 विल बी एन ऑड नंबर, जैसे ही उस 2b में 1 जोड़ेंगे वो क्या बनेगा, ऑड नंबर बनेगा। इट इज क्लियर दैट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, अगर किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ये हो गया आपका प्रूफ, यहाँ पे हिंदी पे लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको 2 से 3 लाइन इतना ही बस लिखना है और ये बन जाएगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको। क्या लिखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 6 है। हेमिस्फीयर आप सभी को पता होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधा गोला। ठीक है, ये हमारा हेमिस्फीयर है, हाफ गोला। और इसमें क्या बोला है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले उसको लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3πr³। ये आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी बात, यहाँ पर डायमीटर लिखा है, तो डायमीटर मतलब क्या होता है, 2r लिख लेना उसको। ठीक है, 2r बराबर कितना दिया है, 6। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/2। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। मतलब सीधा सीधा सा r का वैल्यू कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर आने वाला है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, 2 का 2, 3 का 3, r बराबर कितना है, 3 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का क्यूब और ये पाई का पाई। ठीक है, 2/3, 3 का क्यूब है तो 1 2 और ये हो गया 3 इंटू पाई। तो 1 3 से 1 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 3 9 और 9 दूनी कितना हो गया, 18 और ये पाई का पाई। चूंकि ये वॉल्यूम है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर की पावर क्यूब। ये रहा आपका वॉल्यूम। ठीक है, अगर पाई को सॉल्व करेंगे तो आंसर किस में जाएगा, डेसिमल में, इसलिए इसको सॉल्व नहीं किया है। ये रहा आपका सिंपल सा आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी सरफेस एरिया वॉल्यूम से क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो क्या लिखा है, एक शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, शंकु को वक्रपृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। किसका, कोण का। तो यहाँ पे वक्रपृष्ठ किसका, कोण का है ना, लिख सकते हैं कोण, और वक्रपृष्ठ को क्या बोलते हैं, CSA। तो इसका फॉर्मूला ये पता होना चाहिए। दूसरा चीज क्या बोला है, इसी का वॉल्यूम, कोण का क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम। ठीक है, तो कोण का जो CSA है वो होता है πr/l, और कोण का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 πr² होता है। ठीक है, ये आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब बनाते हैं,
सबसे पहले दिया डायमीटर ऑफ अ कोन 12 सेंटीमीटर, फिर से वही डायमीटर, तो डायमीटर को हम लोग क्या लिखते हैं 2r लिखेंगे, 2r इज इक्वल टू कितना है 12 ये, तो r बराबर कितना हो जाएगा 12/2 जो कि कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर लिखा है, ये हो गया हाइट 8 सेंटीमीटर। अब जैसे हम लोग कुछ फॉर्मूले की ओर देखते हैं कि कोन का जो कर्व सरफेस है वो पाई आर एल है और एल तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। अगर मैं शंकु का डिजाइन बनाता हूँ, ये हमारा कोन, तो आपको समझ में आएगा ये जो नीचे जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, ठीक है। और ये जो हमारा इस तरफ है ये क्या है हमारा हाइट, और ये जो है इसको बोलते हैं एल जो कि क्या होता है स्लांट हाइट। तो इनमें क्या लगता है पाइथागोरस थ्योरम लगता है, क्या लगता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा अंडर रूट, आर का वैल्यू कितना है ये होगा 6 का स्क्वायर, एच कितना है 8 और ये भी हो जाएगा 8 का स्क्वायर, एल बराबर होगा 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64। अब आप सभी को पता होगा कि इसको जोड़ेंगे, ठीक है, 6 इधर चले गया 70 और 30 40, ये हो गया आपका 100 और 100 का स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। तो एल बराबर कितना आएगा 10, किसमें था सेंटीमीटर में, तो ये भी किसमें होगा सेंटीमीटर में। तो एल जो है वो स्लांट हाइट है, एल का वैल्यू आ चुका है 10। अब बनाते हैं क्वेश्चन को सी एस एन, यहाँ पे लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, सी एस एन, इसका फॉर्मूला क्या है पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू भी रुक जाते हैं, आर का वैल्यू कितना है ये हमारा 6 है और एल का वैल्यू कितना है 10 है, तो यहाँ से तो दोनों कटने वाला नहीं है तो पाई को पाई ही लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 6 × 10 ये होगा 60 और ये पाई का पाई, पाई का वैल्यू रखोगे तो और आगे ये क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन में फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये रहा आपका 1/3, पाई को पाई ही रहने दो, आर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो 6 × 6 एच मतलब 8, अगर 3 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, 12 × 8 और ये पाई हमारा बचा हुआ है अभी, ठीक है। तो 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1, ये हो गया 96 और ये पाई, ये वॉल्यूम है इसलिए आएगा सेंटीमीटर की पावर में 3 और ये एरिया है इसलिए आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना सा ही सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर था, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली क्या चीज़ पता होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपसे नहीं बनेगा। और इसमें और क्या बता सकता हूँ, सी ऐसे है वॉल्यूम है, इसका टोटल सरफेस एरिया भी बता देता हूँ, ठीक है, टी एस ए ऑफ कोन, कोन का टी एस ए क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एन, ठीक है, पाई आर ये होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी फटाफट बना लेते हैं हम लोग। एक समकोण वृत्ताकार बेलन के आधार की परिधि इतना दिया है और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन, बेलन के आधार की परिधि, ठीक है। तो इसमें डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले वो समझ में आया आपको, ये रहा सिलेंडर, आधार की परिधि मतलब क्या होगा, आधार मतलब हो गया सर्कल और इसकी परिधि मतलब सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग सी, सी का वैल्यू कितना दिया है 44 सेंटीमीटर और इसका हाइट, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेके जी, ठीक है, h बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर और पूछा क्या है इसमें बेलन का आयतन, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है इसमें पाई r² h, तो r अपने को पता नहीं है, h तो है और c दिया है 44,
तो सी का वैल्यू क्या है 2πr। ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब बनाते हैं, इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। गिवन दैट स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिए थे, सी सरकमफेरेंस दिया हुआ है हमको, ठीक है, सरकमफेरेंस। तो सी इज इक्वल टू कितना दिया है 44। सी का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, सॉरी 2πr, ये हो गया 44। अब 2 पाई का वैल्यू 22/7 सभी को पता होगा, और ये हमारा r जिसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो r को यहीं पे रखेंगे, बाकी सबको ट्रांसफर करेंगे। तो ये भाई साहब 7 जो है वो कहाँ जाएगा ऊपर। उसके बाद ये 2 और 22 कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। अब इसको काट लेते हैं, जितना कटेगा 22 से 44 कितनी बार, 2 बार। ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब r इज इक्वल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर में आ गया। अब हमको r पता चल गया और h तो अपने पास पहले से है। तो अब लगाते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये बनेगा आपका, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r²h। तो इसमें r का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 22/7, r बराबर 7 इंटू 7 इंटू ये हो गया आपका 10। क्यों, क्योंकि हमने पाई का वैल्यू क्यों रखा, क्योंकि 7 से 7 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो बनाना क्या होगा, आसान। आगे अब 7 2 14 का 4 कैरी 1, 7 2 14 और कैरी 1 ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 10, ये बचा है 1540 सेंटीमीटर की पावर 3। तो ये रहा सिंपल सा आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो आई होप आप सभी ने काफ़ी इंजॉय किया होगा, वीडियो के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।